हेलो पीपल, मैं हूं शैनमोक एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एस्टोनिया को एक्सप्लोर किया था, उसकी कैपिटल सिटी टैलिन। आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूं आप जहां से इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सेफ और हेल्दी होंगे। तो चलिए, सुबह का वक्त हुआ है, 8:30 बजे है। एक नई जर्नी स्टार्ट करता हूँ मैं आज। एक ऐसे देश में मैं जाने वाला हूँ जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि वहाँ मच्छर मारने का कॉम्पिटिशन होता है और जो भी फैमिली मेम्बर अगर सो के लेट उठता है तो उससे पूरे फैमिली मेम्बर उस दिन, जो कि हैप्पी स्लीप डे होता है, उसे पानी में डाल दिया जाता है और पानी बहुत ठंडा होता है। ऐसी बहुत ही रोमांचक बातें इस देश के बारे में आपसे शेयर। अब मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन जाना है जहाँ मेरी कार आने वाली है। पहले मैंने सोचा बस से जाऊँ गाइस, बट 4 बस बदलने होते थे और कॉस्ट लगभग उतनी ही होती थी, तो मैंने कैब बुक की है। चलिए कैब का वेट करते हैं, जब कैब आएगी कैब में बैठते हैं, फिर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फाइनली मैं अपने लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, कैब की लोकेशन पर। एक्चुअली मैं इस कैब को अपने होम लोकेशन तक बुला सकता था, बट गाइस ये यूरोप है, यहाँ बहुत कॉस्टली होता है और मेरा चैनल बजट ट्रैवलिंग पे होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा वॉक कर लिया जाए। तो मैं इस लोकेशन पे आ गया हूँ। अब यहाँ मैं वेट करूँगा अपनी कैब के लिए। गाइस मैं आपको बता दूँ गोल क्या है। गोल ये है कि मुझे उस कंट्री में जाना है। उस कंट्री का नाम मैं आपको बताऊँगा बहुत जल्दी। उस कंट्री में जाके मुझे एक्सप्लोर करना है उसकी कैपिटल सिटी और बाकी दूसरी सिटीज़। अब यहाँ चैलेंज ये है कि गाइस यूरोपियन शेंगन कंट्री है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। तो जैसे कि मेरा चैनल बजट चैनल है, तो मुझे आप लोगों को ये प्रूव करना है कि आप किसी भी एक्सपेंसिव कंट्री में जाके भी कम से कम पैसों में घूम सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या है मुझे पता नहीं। फ़िलहाल मेरे पास है ये मेरा एक बैकपैक, क्योंकि मैंने एक चीप इकोनॉमिकल एयरलाइन बुक किया है। जी हाँ गाइस, लास्ट वीडियो आपने देखा था कि मैं हिचहाइकिंग करके इस्टोनिया पहुंचा था। इस टाइम मैंने सोचा चलिए फ़्लाइट ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का क्वेश्चन होता है कि सर आप मुझे बताइए कि अगर हम यूरोप में ऑलरेडी है तो कैसे फ़्लाइट बुक कर सकते, चीप फ़्लाइट। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा गाइस, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मैंने कितने पैसे स्पेंड किए हैं टिकट्स बुक करने के लिए, क्या रूल्स हैं इस दौरान फ़्लाइट लेने के, क्या डॉक्यूमेंट, जर्नी का जो टाइम है फ़्लाइट से कितना टाइम लगेगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिलहाल मैं वेट करता हूँ अपनी कैब के लिए, जब कैब आती है डिटेल आपको देंगे। फाइनली गाइस कैब आ चुकी है। अब मैं कैब में बैठ चुका हूँ और एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पहुँचते ही मुझे चेक इन करना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पहुँचते मैं चेक इन करूँगा। ये फ़िलहाल सामने का व्यू, आपको मैं कुछ ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ से एयरपोर्ट तक की जर्नी। होपफुली आपको पसंद आएगा। फाइनली मैं एयरपोर्ट में पहुंच चुका हूं। ये है रीगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा मैंने आपको पहले बताया, रीगा लात्विया की कैपिटल है। तो हम एयरपोर्ट का टूर भी लेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ गाइस, मेरी फ़्लाइट है, अभी बजे हैं यहाँ पे 12:45। मेरी फ़्लाइट है 3:05 की। 2 घंटे की जर्नी होगी। कौन सी कंट्री है मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। फ़िलहाल आपको एक बात आपसे शेयर करनी थी कि बहुत ही ये छोटा एयरपोर्ट है और यहाँ पे कोई फैसिलिटी भी मुझे नहीं दिख रही है। हालांकि मैं अभी जाके एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और प्लस जो टैक्सी वाला था, जो कैब मैंने बुक की थी, वो इतना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एल्डरली था, इसलिए मैं रिस्पेक्ट कर रहा था, मैं उनकी इज़्ज़त कर, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बहुत स्लो चला रहे थे जानबूझ के ताकि पैसे बढ़ जाएँ, और गाड़ी भी बहुत जूनी थी, आउट ऑफ डेट थी, और कुछ मौका ही नहीं मिला गाड़ी में बात करने, क्योंकि वो स्टार्ट टिल एंड, जब तक वो एयरपोर्ट तक नहीं आया तब तक वो फ़ोन पे ही बात कर रहा था। तो ऐसा बस समझिए खाली इंडिया में ही बेवकूफ़ ड्राइवर्स होते हैं, हर एक देश में हर एक जगह पे आपको बेवकूफ़ लोग मिल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा एयरपोर्ट का टूर लेते हैं। तो ये है एयरपोर्ट का नज़ारा। जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है और यहाँ पे स्टाफ भी ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहे हैं। मेरा काउंटर ये है 35, 36। अब 2 घंटे बाद मुझे इस काउंटर जाना, अभी काउंटर खुला नहीं है। चलिए थोड़ा बाहर के नज़ारे देखते हैं। तो गाइस फाइनली मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। मेरी चेक इन हो चुकी है। चेक इन काफ़ी स्मूथ थी। ये मैंने एक स्प्राइट का बॉटल खरीदा है, जो कि पड़ा है मुझे लगभग €2.50, यानी लगभग इंडियन रुपीज़ में अगर देखें तो 180 रुपीज़।
तो मुझे आपको ये दिखाना था गाइस, ये वॉच की कलेक्शन यहाँ पे ड्यूटी फ्री के सेक्शन में वॉच की स्टोर है एक छोटी सी, एम्पोरियो अरमानी ब्रांड है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी कॉस्ट भी यहाँ मेंशन है। सो ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है 310 यूरो में, ये वाली है 496 यूरो, और ये वाली है ये भी 496, ये है 479। काफ़ी ब्यूटीफुल वॉचेस है गाइस यहाँ पे, काफ़ी महंगे हैं। ये है 280 यूरो, ये वाली 280 यूरो, यानी कि लगभग 30,000। और यहाँ सब ग्लास कलेक्शन है, ग्लासेस जिसे हम चश्मा भी कहते हैं हिंदी में, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। और यहाँ कुछ हैंड बैगेज है लेडीज़ के लिए, बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे विंडो से कौन सा नज़ारा दिखता है। मेरी फ्लाइट आई है, आई थिंक गाइस यही मेरी प्लेन है जो आ चुकी है, इसी में हमें जाना है। अब तक आपने गेस कर लिया होगा कौन सी कंट्री होगी। इसी कॉरिडोर से जाना है प्लेन की तरफ। गाइस फाइनली मैं चॉकलेट के सेक्शन में आया हूँ। ये देखिए किंडर सरप्राइज चॉकलेट है, इसकी जो कीमत है 750 यूरो। और ये देखिए काफ़ी सारे चॉकलेट्स हैं यहाँ पे। ये है 4.5 यूरो की। तो बच्चों लोग के लिए सेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो जब ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से वो काफ़ी सारी चॉकलेट्स खरीदते हैं। ये देखिए 6.30 यूरो, लगभग 500 रुपये का चॉकलेट है ये है मिल्का ब्रांड, जो कि आपको अफ्रीका में भी देखने मिल जाएगा, 5.5 यूरो। यहाँ पे सेक्शन है ये सिगरेट्स की। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों के सेक्शन जहाँ टॉयज़ है काफ़ी सारे। ये देखिए गाइस पिंक कलर की बाबी कार, इसकी कीमत है 25 यूरो 90 सेंट्स। तो ये सब चीज़ें, ये सब दुकानें एयरपोर्ट पे ये रखते हैं ताकि ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग के बाद थक जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम पास या थोड़ा बहुत मनोरंजन उनका हो जाए। और बच्चों के साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो फिर उनकी जेब ढीली हो सकती है, बहुत हल्की हो सकती है। ये देखिए सब कलेक्शंस हैं, ये देखिए बहुत ही क्यूट टॉयज़ हैं। ये देखिए सिम्बा मंकी। तो चलिए गाइस फिलहाल मैं एक जगह ढूंढता हूँ जहाँ मैं बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, टैक्सी का कितना कॉस्ट था, फ्लाइट की कितनी टिकट है, क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँ। तो गाइस फाइनली एक जगह मिली है, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है मुझे यहाँ बैठने के लिए, तो मैं बैठ चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में गाइस कितना कॉस्ट था। तो गाइस अगर मैं बस लेता था तो मुझे टोटल भरने होते थे 12 यूरो, 4 बस यानी 2-2 यूरो हर एक बस के लिए। बट मैंने कैब बुक की थी, कैब की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 17 यूरो, यानी कि 17 यूरो, लगभग इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 1400-1300 इंडियन रुपीज़ होते हैं। और अब गाइस मैंने जो फ़्लाइट बुक की है मैं आपको अभी बता देता हूँ गाइस, ये फ़्लाइट बहुत चीप मैंने बुक की है। कैसे बुक की जाती है मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने एक एक्सटेंसिव वीडियो बना है हाउ टू बुक चीप फ्लाइट्स। तो गाइस मैंने सिर्फ पे किए फ़्लाइट के लिए ओनली 19 यूरो। जी हाँ गाइस 9 यूरो जाने के, 10 यूरो आने के। तो मैंने रिटर्न फ्लाइट्स बुक किए सिर्फ 19 यूरो, जो कि लगभग इंडियन रुपीज़ में होते हैं कहीं 1600। इन्फॉर्मेशन आपको देने की गाइस। और यहाँ एयरपोर्ट पे चेक इन हो गया है, सब कुछ हो चुका है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कोविड के बारे में, ना ही कोई कोविड सर्टिफिकेट, नथिंग, कुछ नहीं पूछा। तो गाइस अच्छी बात ये है, अगर आपके पास यूरोपियन TRC कार्ड, जब आप आते हैं तो आपको TRC कार्ड बनवाना होता है। मेरे पास TRC कार्ड है, इस कार्ड से आप बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। उन्होंने ना पासपोर्ट देखा, इनफैक्ट उन्होंने TRC कार्ड भी चेक नहीं किया, और मैं डायरेक्टली अपने बोर्डिंग गेट की ओर जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको फ़्लाइट के नज़ारे दिखाता हूँ, कैसा लेग रूम है, कैसा फ़्लाइट है, चीप कैरियर है, देखते हैं क्या फैसिलिटीज़ वो देते हैं। इतने कम अमाउंट में 19 यूरो, 19 यूरो मैंने पे किया। उन्होंने सिर्फ एक बैग अलाउड किया, अगर मैं एक्स्ट्रा लगेज ले जाता तो उसके लिए अलग कॉस्ट वो लेते थे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ़्लाइट कैसे है। गाइस फाइनली फ्लाइट में बैठ चुके हैं, आपको मैं लेग रूम दिखा दूँ। ये देखिए ठीक ठाक है। गाइस फाइनली फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा जैसे ही लैंड करता उस कंट्री में, आपको बता दूँ। कुछ फ्लाइट के नज़ारे आप देख सकते हैं इसमें, और ये विंडो से कुछ ऐसा नज़ारा है। गाइस फाइनली फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है टेक ऑफ के लिए। मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा टेक ऑफ कैसे होती है। तो ये देखिए,
Namens volgen lūdzam jūs uzmanīgi noklausīties informāciju par drošības un glābšanas līdzekļiem, kas atrodas फ्लाइट रनवे पे है इस वक्त, अनाउंसमेंट चालू, इसलिए वॉइस नहीं आती होगी। चलिए आज आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे टेक ऑफ होगी फ्लाइट। और ये फ्लाइट चल चुकी है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I was कुछ ही देर में लैंडिंग होने वाली है। जर्नी मुझे लग रही थी 2 घंटे की होगी, बट जर्नी सिर्फ 1 घंटों की थी, ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट। आपको मैं बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाता हूँ, ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में आ चुका हूँ। हालांकि जीते जी मैं जन्नत में नहीं जाना है, बट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आसमानों से बातें करते हुए बहुत ही जल्द फ्लाइट लैंड होने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। आई होप गाइस आपको पसंद आएगा ये नज़ारा। एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप फ्लाइट में होते हैं और फ्लाइट बीच में होती है, ना धरती पर ना आसमान में, बिल्कुल बीच में। क्या अजीब फीलिंग है, बहुत ही अद्भुत फीलिंग है गाइस। आई होप आपको भी मज़ा आता है। फाइनली मेरी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। अब मुझे जाना है और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, इमिग्रेशन चेक, योर बैगेज में क्लियर करता हूँ। उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली अराइवल के बाहर जाके, फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यस गाइस, अब मैं नाम बता ही देता हूँ, बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। तो फाइनली गाइस, ये है हेलसिंकी, कैपिटल सिटी ऑफ फिनलैंड। जी हाँ गाइस, फिनलैंड वो देश है जिसे सबसे खुशहाल देश माना जाता है। और गाइस अभी अभी मेरी फ़्लाइट लैंड हुई है। यहाँ का टेम्परेचर है 9 डिग्री। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिनलैंड के बारे में देता हूँ। अब से मैं क्या करूँगा गाइस, जो भी मैं व्लॉग बनाऊँगा, जिस भी कंट्री लैंड करता हूँ, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ गाइस, फिनलैंड का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड और इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, जहाँ मैं अभी इस वक्त मैंने लैंड किया है। और इसकी कुल आबादी जो है वो है 55 लाख, यानी कि 55 लाख लोगों की आबादी है। और इसके ईस्ट में है रशिया, इसके वेस्ट में है स्वीडन और इसके साउथ में है लातविया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है गाइस। और यहाँ पे काफ़ी अद्भुत रोमांचक चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मच्छर मारने का कंपटीशन यहाँ होता है। अपनी बीवी को अपने कंधे पे लाद के रेस होती है, जो व्यक्ति इस रेस में जीतता है उसे बीवी के वज़न के बराबर जितना बियर मिलता है। और गाइस यहाँ पे अगर कोई बेरोज़गार है तो उसे गवर्नमेंट $600 हर मंथ बैठ के पैसा उनके अकाउंट में देती है, यानी कि लगभग 40,000 इंडियन रुपीज़। तो गाइस ये सब इन्फॉर्मेशन है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये फिनलैंड इतनी हैप्पीएस्ट कंट्री कैसे बनी। तो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 अब तक ये नंबर 1 रैंक पे है जब हम बात करते हैं खुशहाली की, यानी हैप्पीनेस की। इसकी वजह 2 है गाइस। पहली वजह ये है कि यहाँ के लोग बड़े ही शांति से जीते हैं। यहाँ पे करप्शन नाम की चीज़ नहीं है। जी हाँ गाइस, यहाँ बिल्कुल ज़ीरो करप्शन है, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए आज फर्स्ट डे है, मैं जाके नोटिस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जानने की क्या ये सच है कि यहाँ पे करप्शन नहीं है। और दूसरी जो वजह है खुश रहने की वो है ये है कि यहाँ पे क्राइम रेट है नहीं। देखिए गाइस, क्राइम होगा भी कैसे अगर गवर्नमेंट आपको बैठे बिठाए पैसा हर मंथली आपके अकाउंट में देती है, तो क्राइम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और गाइस ये जो देश है यहाँ पे दूध का इस्तेमाल यानी मिल्क का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए अपने देश में, इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे विलेजेस है, प्लेसेस है जहाँ छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए बिलखते हैं। बहुत ही दुख की बात है, बट यहाँ दूध इतनी मात्रा में होती है कि हर एक चीज़ के लिए वो दूध यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कॉफ़ी भी वो ब्लैक बहुत कम पीते हैं, वो दूध ही यूज़ करते हैं कॉफ़ी में भी। और गाइस कॉफ़ी की बात करते मैं आपको ये बता दूँ कि एटलीस्ट 6 किलो कॉफ़ी और एक फिनलैंड का व्यक्ति, यहाँ का जो नागरिक है, साल में 6 किलो कॉफ़ी वो कंज्यूम कर लेता है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे मैं लैंड हो चुका हूँ, तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं अपनी हॉस्टल की तरफ। तो मैंने जो हॉस्टल बुक किया उसका नाम है चीप स्लीप हॉस्टल। इसकी जो कॉस्ट है मैं आपको हॉस्टल पहुँच के देता हूँ। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ गाइस चीपेस्ट वे हेलसिंकी एयरपोर्ट से जाने का क्या। तो चीपेस्ट वे हो सकता है गाइस ट्रेन। जी हाँ गाइस, मैंने अभी बहुत लोगों से यहाँ पे पूछा है। तो जब कभी आप अगर हेलसिंकी में आते हैं तो इस हेलसिंकी एयरपोर्ट से आप ट्रेन लीजिए सिटी सेंटर जाने के लिए, या जहाँ भी आपका होटल या हॉस्टल है, क्योंकि ट्रेन की जो कॉस्ट है वो है €4.65, जो कि लगभग इंडियन रुपीज़ में आप बोल सकते हैं 350 रुपये। अगर आप यहाँ से उबर या टैक्सी बुक करते हैं तो गाइस आपको लगभग 55 to 60 यूरो लग जाएगा। तो चलिए मैं अभी ढूंढता हूँ कहाँ से ट्रेन पकड़नी है और मैं आपको अपडेट देता रहूँ।
Card. पे बाय कार्ड। तो गाइस ऐसे हम यहाँ टिकट खरीदते हैं। तो अभी मुझे टिकट लेना है। पहले यहाँ से सिटी सेंटर जाना होगा, फिर वहाँ से ट्रैम्प लेके अपने हॉस्टल की ओर। चलिए पेमेंट करते हैं। तो मैंने इनको कहा है कि आप प्लीज़ मैं कार्ड लेके टिकट निकाल के दीजिए मुझे। बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं गाइस यहाँ के। देखते हैं टिकट मिलती है। You will sit here. ये टिकट्स आप देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन सीट्स हैं यहाँ पे, और लोग भी बड़े कम हैं। तो इतने पैसे ऐसी कंट्री में, इतने कम पैसों में इतनी खाली ट्रेन और प्लस इतनी फैसिलिटी, बहुत अच्छी बात। मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ। अब यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो है 14 किलोमीटर का। तो फिनलैंड में हेलसिंकी एयरपोर्ट से जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो ये ट्रेन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, टिकट्स की जो कॉस्ट है वो है €4.10 की टिकट है। तो ये चीपेस्ट ऑप्शन है गाइस। कहाँ 60 यूरो जो आप टैक्सी के लिए देते थे, और कहाँ 4 यूरो। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग अब तक तो अच्छी लग रही है, क्योंकि लोग बड़े हेल्पफुल है। मैंने फर्स्ट एक लेडी से पूछा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टिकट लेने में। डायरेक्टली वो बेचारी वहाँ से चल के उस वेंडिंग मशीन तक आई, उन्होंने मुझे समझाया, अपना कार्ड भी यूज़ किया और मुझे टिकट खरीद के दिया। फिर मैंने उनको पैसे दे दिए और जो चेंज था मुझे वापस मिल गया। तो चलिए गाइस, यहाँ से हॉस्टल पहुँचते हैं। हॉस्टल में जब मैं जाता हूँ मैं चेकिंग करता हूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ कि हॉस्टल की कॉस्ट कितनी है और आप कैसे हॉस्टल बुक कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली ट्रेन से मैं नीचे आ चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे दूसरी ट्रेन बदलनी है। ट्रेन नहीं, इनफैक्ट मुझे ट्रैम्प लेनी। तो ये यहाँ की ट्रेन है कुछ ऐसी। सो गाइस, ट्रेन से नीचे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से 7 नंबर की ट्रैम्प लेनी है। उसके लिए मुझे 4 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना होगा। तो चलिए मैं आपको वहाँ जाकर अपडेट करता हूँ। तो गाइस, जब आप हॉस्टल में आते हैं तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी होती है। तो मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ। चलिए इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और आपको फिर मैं दिखाता हूँ यहाँ के कमरे कैसे हैं। गाइस, फाइनली मैं अपने हॉस्टल में आ चुका हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेड है। मैं आपको दूर से दिखा दूँ। ये है चीप स्लीप हॉस्टल। ये मैंने अपना बैग यहाँ रख दिया कि बैकपैक है। तो ऐसा कुछ हॉस्टल दिखता है गाइस। यहाँ पे इन्होंने लॉकर दिया है। तो ये ई नंबर मेरा लॉकर है, इसके साथ में की इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है 2204E। तो ये है ई और ये है मेरा बेड। तो चलिए मैंने बैग रख दिया है। अब गाइस, मैं बहुत थक चुका हूँ। कुछ बेड्स नीचे भी हैं यहाँ पे। यहाँ मेरे साइड में, राइट साइड में भी कुछ बेड्स है। तो ऐसे ही बेड्स होते हैं गाइस। तो गाइस, मैंने आपको अपना हॉस्टल दिखा दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे फिनलैंड को एक्सप्लोर। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे एक शेंगन कंट्री से चीप फ्लाइट कैसे बुक करके आप एक्सपेंसिव कंट्री यानी कि लातविया से फिनलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, कोई भी कंट्री आप जा सकते हैं। फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है टैक्सी जो कैब बुक की थी उसकी इन्फॉर्मेशन, और इस हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन, हॉस्टल का नाम, एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया है। हॉस्टल की कॉस्ट भी बता दी है। तो गाइस, अब मैं बहुत थक गया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल से हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा फिनलैंड के हर एक कोने को एक्सप्लोर किया जाए और यहाँ की रोमांचक बातें, क्योंकि मुझे पता लगा है गाइस यहाँ बहुत सारी अद्भुत अजीबोगरीब घटनाएँ होती है, बातें होती हैं, और मुझे ये भी पता लगाना है क्या ये सचमुच दुनिया की सबसे खुशहाल देश है। चलिए अब अपना ख्याल रखना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर एंड see you in next vlog. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.